स्टूडेंट्स, आज हम अपनी ग्रामर क्लास में सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ वाज एंड वेयर। यूज ऑफ वाज एंड वेयर में पहले हम ये जान लेते हैं किन वाक्यों में वाज एंड वेयर का यूज किया जाता है। जैसे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट टेंस के होते हैं और इनमें हम वाज और वेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वाज, वेयर। वाज मीन्स होता है था मतलब कोई एक इंसान, एक क्वेश्चन। जैसे कि एक राजा था या उसके पास एक घोड़ा था मीन्स एक चीज के बारे में बात हो रही है, मतलब सिंगुलर एक क्वेश्चन। वेयर मीन्स थे मीन्स एक से ज्यादा, मीन्स बहुवचन, प्लूरल नंबर्स। जैसे कि वे मैदान में खेलते थे या बच्चे स्कूल जाते थे या घोड़े हिलाते थे। ऐसे कोई भी सेंटेंस जो उनमें बहुवचन करता हो उनके साथ हम वेयर का प्रयोग करते गो। हाँ, तो सबसे पहले हम वाज के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। ही, सी, इट या किसी का नाम और सभी एक वचनकर्ता के साथ, मतलब ही माने वम, सी माने वम, इट माने आय और या किसी का नाम। किसी का नाम सिर्फ एक ही होता है और सारे एक वचनकर्ताओं के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वाज का। कुछ एग्जाम्पल हैं उनसे हमें सीखेंगे। जैसे राणा प्रताप वीर थे, इसमें पीछे लिखा है वीर थे का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे राणा प्रताप थे। राणा प्रताप एक ही थे, पर हम जब भी किसी महान इंसान का नाम लिखते हैं तो उसके पीछे हम था नहीं लिखते हैं, थे लिखते हैं, उनको सम्मान देने के लिए। वैसे लिखा राणा प्रताप वीर थे। अब राणा प्रताप एक है तो हम इसमें वाज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कर्ता यानी राणा प्रताप। अब सहायक क्रिया राणा प्रताप एक थे तो वाज और वीर की अंग्रेजी होती है ब्रेव, मतलब राणा प्रताप वाज ब्रेव। सेकेंड है अगर कोई वाक्य नकारात्मक है यानी उसमें नहीं आता है तो राणा प्रताप वीर नहीं है। अब इसका नियम क्या होगा? नियम एक ही है। सबसे पहले करता राणा प्रताप, था की अंग्रेजी वाज। अब हमेशा वाज या इस सिंपल पास्ट में वाज या वेयर के बाद ही नॉट आएगा, है वाज नॉट ब्रेव। किसी भी नकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया के बाद ही नॉट आता नहीं। इसके बाद एक तरह के वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं। जैसे क्या राणा प्रताप वीर थे? इनमें प्रश्न पूछा गया है और जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है उनमें हमेशा उनकी शुरुआत हम सहायक क्रिया से करते हैं और राणा प्रताप के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वाज। इसके लिए इसकी शुरुआत हम करेंगे वाज से। वाज फिर करता राणा प्रताप, वाज राणा प्रताप ब्रेव। क्या राणा प्रताप बहादुर थे? और एक टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य और होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे राणा प्रताप वीर क्यों थे? इसमें बीच में आया है तो प्रश्नवाचक वाक्य, इसका नियम बदल जाएगा। जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी होती है वाई वाज राणा प्रताप ब्रेव। यानी सबसे पहले वाई की, फिर सहायक क्रिया वाज, फिर कर्ता राणा प्रताप, फिर ब्रेव। और इसमें एक याद रखने लायक बात और है नो, हमेशा आई के साथ आई को एक वचन में रखा जाता है, इसके लिए वाज का प्रयोग ही होगा। अब इसके बाद आया वेयर का प्रयोग। वेयर में हम पहले ही देख चुके हैं कि सारे बहुवचन के साथ वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सभी बहुवचन कर्ता और यू के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। यू का प्रयोग हम एक इंसान के लिए भी कर सकते हैं और बहुत सारे इंसानों के लिए भी। इसके लिए यू को हमेशा प्लूरल में रखा जाता है और इसके साथ हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वे मेरे मित्र थे।
वे। वे मतलब एक इंसान नहीं है और पीछे थे भी लिखा, इससे पता चलता है कर्ता एक नहीं अनेक है। तो दे वे की अंग्रेजी होगी दे। दे अब बहुवचन के साथ आएगा वेयर, तो आया दे वेयर। वे थे कौन? मेरे मित्र। मेरे की अंग्रेजी होती है माय, मित्र की होती है फ्रेंड। दे वेयर माय फ्रेंड। नेक्स्ट है नकारात्मक वाक्य, जिनमें नहीं होता है। संतरे नीचे नहीं थे। अब इसमें भी संतरे है, एक संतरे की बात नहीं हो रही है, तो इसमें भी हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। द ऑरेंजेस वेयर, क्योंकि कई ऑरेंजेस हैं, वेयर, और नकारात्मक है इसलिए वेयर के बाद नॉट, और नीचे की अंग्रेजी स्वीट। द ऑरेंजेस वेयर नॉट स्वीट। अब इसके बाद आएगा प्रश्नवाचक वाक्य, जिनकी शुरुआत क्या से होती है। मैंने भी ऊपर बताया था, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है उनकी शुरुआत पहले सहायक क्रिया से की जाती है। जैसे क्या वे स्टेशन पर थे, इसकी शुरुआत क्या से हुई है, और वे है कर्ता, इसके लिए वेयर से शुरू करेंगे, वेयर, फिर कर्ता दे। क्या वे थे कहाँ? स्टेशन पर, एट द स्टेशन। अब नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे वे प्रसन्न क्यों थे। अब इसमें भी बहुवचन है, तो जैसे मैंने कि ऊपर बता चुकी हूं मैं, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है, इसलिए पहले हम लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वाई। अब आएगी सहायक क्रिया, तो बहुवचन है इसके लिए वेयर, वाई वेयर। अब आगे करता दे हैप्पी, वे प्रसन्न क्यों थे। तो हमने इस टॉपिक में यूज ऑफ वाज एंड वेयर को पढ़ा। आप इसे ध्यान से पढ़िए। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके यस या नो या और कोई सुझाव दे सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।